वेलकम टू आर एस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे पीड़िता के 183 के बयान क्यों होते हैं, कैसे कब होते हैं और इनमें प्रावधानों में सुधार और स्पष्टता लाई गई है। यानी जो 164 सीआरपीसी में होते थे वो अब होंगे धारा 183 में। जी हाँ साथियों, 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस जो लागू हुई है, सीआरपीसी खत्म करके जो 164 के बयान थे वो अब बीएनएसएस में हो गए हैं 183 बीएनएसएस। तो 183 में हुआ करेंगे अब 164 वाले बयान। तो क्या सुधार किया गया है और क्या प्रावधानों में स्पष्टता लाई गई है, चलिए देखते हैं। बने रहिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। चलिए दोस्तों, देखिए धारा 183 बीएनएसएस, ध्यान देने वाली बात है। धारा 183 क्या कहती है? मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की जांच के दौरान कबूलनामा और बयान दर्ज करने का प्रावधान। देखिए साथियों, ये धारा 183 बीएनएसएस है, ये थी आपकी धारा 164 सीआरपीसी। धारा 164 सीआरपीसी जो कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते थे, सीआरपीसी थी। अब 1 जुलाई 2024 से जो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू हुई है उसमें हो गई है ये धारा 183। 164 की अब हो गई है 183। जो 164 के बयान हुआ करते थे मजिस्ट्रेट के समक्ष, अब 183 बीएनएसएस के तहत हुआ करेंगे। तो जानते हैं इसमें और क्या बदलाव किया गया धारा के साथ साथ। चलिए देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का स्थान ले चुकी है। जो सीआरपीसी थी हमारी उसकी जगह आ गई अब बीएनएस, यानी सीआरपीसी अब हो गई है बीएनएसएस। 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इस संहिता की धारा 183 में मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की जांच के दौरान कबूलनामा और बयान दर्ज करने के प्रावधान शामिल है। क्या शामिल है इसमें? कबूलनामा और बयान दर्ज करने के प्रावधान शामिल हैं, जो कि आज 1 जुलाई से पहले ये थे 164 सीआरपीसी के, अब हो गए ये 183 बीएनएसएस। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है ये प्रावधान पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में थे, लेकिन अब इन प्रावधानों में कुछ और सुधार किया गया है। जैसे ही धारा में परिवर्तन हो गया है, जैसे ही इन जो रूल है इसमें इनमें भी और सुधार किया गया है, प्रावधान किया गया है, स्पष्टता लाई गई है। मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करने का अधिकार, राइट ऑफ मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड स्टेटमेंट, धारा 183 सब क्लॉज 1, धारा 183 सब क्लॉज 1 के अनुसार किसी भी जिले में जहां अपराध की सूचना दर्ज हुई है, किसी भी जिले में जहां अपराध की सूचना दर्ज हुई है, वहां का कोई भी मजिस्ट्रेट व्यक्ति द्वारा दिए गए कबूलनामे या बयान को दर्ज कर सकता है। समझिएगा, समझने वाली क्लास है। चाहे उस मजिस्ट्रेट का उस मामले पर अधिकार क्षेत्र, ध्यान देने वाली बात है ये। आप कहोगे कि सर वहां कर क्राइम किया हो तो वहां बयान हो सकते हैं। अधिकार क्षेत्र यानी जुडिरेक्शन हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जुडिरेक्शन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। वह इस बयान को जांच के दौरान या किसी भी समय, परंतु सुनवाई या जांच शुरू होने से पहले दर्ज कर सकता है। सुनवाई या जांच शुरू होने से पहले दर्ज कर सकता है, चाहे उसका क्षेत्र हो या ना हो। चलिए साथियों आगे कहता है, आगे क्या कहा गया है, थोड़ा और छोटा करते हैं इसे। आगे कहा गया है कबूलनामा दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट को व्यक्ति को समझाना होगा कि वह कबूलनामा देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कबूलनामा जो वो कबूल कर रहा है, जो अपने बयान लिखा रहा है, वो किसी के बाध्य नहीं है, किसी के फोर्स में आके वो बयान नहीं दे रहा है। उससे यह भी बताया जाएगा कि अगर वह कबूलनामा करता है तो इसे उसके खिलाफ सबूत एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
जाहिर सी बात है कि आप जो बयान दे रहे हो मजिस्ट्रेट के समक्ष, वो एक एविडेंस के तहत आगे जो मुकदमा चलेगा उसमें एक सबूत के तहत इस्तेमाल किए जाएंगे, और लिए ही इसलिए जाते हैं। मजिस्ट्रेट केवल तभी कबूलनामा दर्ज करेगा जब वह सुनिश्चित हो जाए कि वह कबूलनामा स्वेच्छा से किया जा रहा है, यानी अपनी इच्छा से किया जा रहा है, तभी मजिस्ट्रेट उस कबूलनामे को दर्ज करेगा। साथी आगे क्या कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति कबूलनामा दर्ज होने से पहले यह कहता है कि वह कबूलनामा नहीं करना चाहता, अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे ले गए हैं और मजिस्ट्रेट उससे पूछता है क्या ये आप जो बयान दे रहे हो अपनी मर्जी से दे रहे हो या फिर किसी के दबाव में आके दे रहे हो, अगर मर्जी से दे रहे हो तो बयान ले लेगा, अगर वो कह रहा है कि आप किसी दबाव में आके दे रहे हो, वो नहीं देना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट नहीं लेगा बयान। उसे पुलिस हिरासत में भेजने की अनुमति नहीं दे सकता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को जबरन कबूलनामा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को जो कबूलनामा दे रहा है, जो 183 BNSS के अंतर्गत जो बयान दे रहा है, वो लीगल है या इल्लीगल है। फोर्स के तहत तो वो बयान नहीं दे रहा है, तो ये देखा जाएगा। कबूलनामा दर्ज करने की विधि धारा 183(4), कबूलनामा धारा 316 में दिए गए तरीकों के अनुसार दर्ज किया जाएगा। धारा जो 183 में क्या है कि बयान देगा, और धारा 316 में क्या है कि जो तरीका है उसमें उसके तहत बयान जो दर्ज हैं वो किए जाएंगे, जिसमें आरोपी व्यक्ति को परीक्षा की जाती है। कबूलनामा दर्ज होने के बाद इसे करने वाले व्यक्ति को इस पर हस्ताक्षर करना होगा। यानी जो बयान दिए हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो बयान हुए हैं 183 के अंतर्गत, उसमें बयान कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ नीचे जो बयान दे रहा है उसके यहाँ दस्तखत होंगे, यानी यहाँ साइन होंगे नीचे, और दस्तावेज के अंत में यह भी लिखना होगा, जैसे कि कबूलनामा आपका कंप्लीट हो गया तो यह भी लिखना होगा कि उन्होंने व्यक्ति को यह समझा दिया था कि वह कबूलनामा देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर उसने कबूलनामा किया तो उसे इसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को यह भी लिखना होगा कि यह कबूलनामा स्वेच्छा से किया गया था और यह सही तरीके से दर्ज हुआ है, यानी बयान दर्ज हो गए। मान लीजिए ये लेटर पैड है, अब यहाँ पे ये जो भी है बयान दिए वादी ने या पीड़िता ने जो बयान दिए वो बयान दर्ज हो गए। अब यहाँ पे ये लिखना होगा, साइन करने होंगे कि ये बयान मैंने अपनी स्वेच्छा से दिए हैं, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, और मैं जो भी बयान दे रही हूँ अपनी स्वेच्छा से दे रही हूँ, और जो कह रही हूँ वो सत्य है, सही है। फिर नीचे अपने यहाँ साइन कर देगी या कर देगा, जो भी होगा। चलिए साथियों, तो आज की क्लास आपको ये कैसी लगी, जो कि धारा 164 अब हो गई है धारा 183 BNSS, कैसी लगी? आगे एक नई जानकारी लेने के लिए, एक नई नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की एक नई जानकारी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।